चलो करें स्टार्ट। अच्छा, कल हमने क्या करे, डिग्री निकालना सीख गए हैं। ठीक है, मल्टीपल अगर वेरिएबल्स हों तो भी हमने निकाल लिया। मोनोमियल मतलब जिसमें एक वेरिएबल हो, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं क्या, ऑपरेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन तो बेसिकली 4 ही होते हैं। क्या होते हैं? 4। कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। या तो एडिशन होगा, या सब्सट्रैक्शन होगा, या मल्टीप्लिकेशन होगा, या डिवीज़न होगा। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वेरिएबल टू वेरिएबल ऐड होते हैं। ठीक है, जैसे लाइक वेरिएबल लाइक के साथ ऐड होंगे और अनलाइक वेरिएबल के साथ ऐड होंगे। जैसे कि हमारे पास है, एक एग्जांपल है कि ऐड करना है 6xy² माइनस 2xy² माइनस 5/6xy² और 2/3xy² को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, हमने ऐड करना है। तो देखो ये इसमें भी क्या है, y² xy² और xy²। तो 6xy² प्लस उसके बाद क्या है, माइनस 2xy² प्लस माइनस 5/6xy² और प्लस 2/3xy²। और देखो ये सब में सेम है, xy² कॉमन ले सकती हूँ। तो इसको मैंने ले लिया। अगर मैं से इसमें से xy² कॉमन ले रही हूँ तो क्या बच रहा है, 6। ये तो मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 6। इसमें से लूँगी तो क्या बचेगा, -5/6 और फिर प्लस 2/3। अब ये सिंपल क्या बच गए सारे नंबर। तो इनका एडिशन कैसे होगा, जैसे ये क्या है, फ्रैक्शन और ये क्या है, होल। तो अब क्या लेंगे हम, एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 18 नहीं, सॉरी, हाँ क्या आएगा, 3 की टेबल में क्या आता है, 6 तो 6, और इन सब के नीचे क्या है, 1 तो इनका एलसीएम कितना होगा, 6। तो 18 किस खुशी में बोला जा रहा है, ओह, मैंने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो प्राइम नंबर थोड़े ही हैं। देखो इसके नीचे क्या है, 1। तो और ये क्या बनेगा 6, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 ये किससे होगा, 2 तो यहाँ पे क्या होगा, 6 6 जा 36 ये 5 4। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर देंगे। तो देखो इसको मैं आगे ला दूँ, 36 + 4 और ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो इनको पीछे लिखी देती हूँ, -/6। ठीक, तो ये क्या हो गया, xy², 36 + 4, 40। अब -12 + 5 17/6। इसको 40 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 17 + 3 कितना हुआ, 17 + 3 हाँ 17 हाँ, + 3 20 और 20 + 20 40 और तो 23 इसका आंसर होगा।
उल्टा गिनने की। देखो 17 + 3 कितना हुआ 20 और 20 + 20 कितना हुआ 40 तो यहाँ पे 40 बनाना था ना, तो ये 20 तो हमको चाहिए ही और ये 3 भी और एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि ये कम है, तो ये सीधे 20 + 3 23। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, ये हमने क्या करा एडिशन, ऐसे हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। -3ab फ्रॉम 7ab। फ्रॉम का मतलब उससे इससे ये माइनस होगा कि इससे ये माइनस होगा, उससे वो माइनस होगा। किससे क्या माइनस होगा, लास्ट वाले से पहले वाला हाँ माइनस होगा। 7ab माइनस 3ab। ठीक हो गया, तो 7ab और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3ab। अब देखो ये भी ab और ये भी ए बी सेम वेरिएबल है, तो ab क्या आ जाएगा कॉमन, और 7 + 3 10 तो इसका आंसर आ गया 10 ए ab। तो ये तो था 2 वेरिएबल में, ऐसे ही मल्टीपल वेरिएबल में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे ये ले रही हूँ मैं, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे। देख अब ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें एक पॉलिनॉमियल ये है, दूसरा पॉलिनॉमियल ये है और तीसरा पॉलिनॉमियल ये है। इसको क्या करना है ऐड, तो इसके एडिशन को ना हम थोड़ा खोल करके करेंगे ताकि उसमें लाइक टर्म एक तरफ हो जाएं और अनलाइक टर्म्स एक तरफ हो जाएं। तो पहले मैंने लिखा x³ -6x² + 7xy² + y³। अब देखो ये टर्म सेम है तो इसको इसके नीचे लिखूँगी 2x² y। अब देखो ये y³ है, ये भी y³ है, तो ये इसके नीचे आएगा -7y³। अब ये क्या है 6y³, तो किसके नीचे आएगा इसके नीचे प्लस 6y³ और 2xy³ आएगा किसी के नीचे माइनस कहाँ है 2y³ -2xy³ -2 नीचे ये अभी रुक जा, पहले आगे का तो देख लूँ। देखो +6y³ y³ के नीचे लिखा, फिर -5y³, तो ये है y³, ये है, तो इसके नीचे क्या लिखूँगी 5y³। साइन क्या है x³ है वो, हाँ, तो ये भी x³ ये भी x³ है ना, तुमने y³ बोला था। सॉरी, तो इसका साइन माइनस का है तो ये माइनस लगा दिया। अब ये क्या है +4x², y अब 4x² y वाला ये चल रहा है, तो इसके नीचे लिखूँगी 4x² y। अब देखो ये क्या है -2xy³, सॉरी ये y³ नहीं y² है, ये क्या है y²। तो ऐसा कोई टर्म है इसमें सेम है xy², हाँ तो इसके नीचे लिखूँगी यहाँ पे -2xy²। ठीक है, अब इसको क्या कर दूँगी, अगर ये क्यूब होता तो ये यहाँ पे नहीं आता, फिर ये यहाँ पे आता, फिर -2xy³, क्योंकि इसकी जैसी कोई टर्म नहीं है तो ये एज इट इज़ ही रहता। ठीक है, अब इसको देखो ऐड करेंगे, ये क्या है 5 और ये है 3 कहाँ है 3, 3.5 ये क्या है कोफिशिएंट इसका, बेटा कांस्टेंट से कांस्टेंट माइनस होगा ना, उन्होंने अभी कोएफिशिएंट बोला लेके तो कोफिशिएंट भी बोल सकती हूँ उसको। x³ का कोफिशिएंट क्या है 5 और इसका कोफिशिएंट क्या है, 3 कहाँ है 3 कोफिशिएंट, वो तो X, पावर है। X, कोफिशिएंट क्या है 1 ये किसका साइन है माइनस और ये माइनस कहाँ है माइनस, अगर आगे कोई साइन नहीं लगा है तो वो प्लस होगा ना। ये इसका कोफिशिएंट क्या है
1 और साइन किसका है? प्लस तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस और साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का। तो माइनस कितना आएगा? 5 माइनस 1 4 एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो ये कितना है? 4। ये कितना है? 2 4 प्लस 2 6 और 6 माइनस 6, 0 तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? x स्क्वायर y 0। ओ सॉरी 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 ये ऐसा हुआ -6 प्लस 2 और 4 और इसके बाहर ये है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई। तो ये -6 प्लस 6 और ये तो मल्टीप्लाई में होता है, तो ये तो हो गया 0। ये मल्टीप्लाई में कुछ भी है तो क्या आ जाएगा फिर? 0 तो यहाँ पे क्या हो गया? 0 अब ये कितना है माइनस और ये कितना है? प्लस तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का। बड़ा नंबर क्या है? 7 तो प्लस 7 माइनस 2 5 एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो ये कितना है 6 और ये कितना है? ये ऐसा है 6 माइनस 7 प्लस 1 वाई क्यूब। ऐसा लिख सकती हूँ मैं इसको, कॉमन ले लिया वाई क्यूब, तो इसके आगे 1, इसके आगे 7 और इसके आगे 6, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 है कैसे? इसको आगे लिख सकती हूँ 6 प्लस 1 माइनस 7 इंटू वाई क्यूब, तो कितना हुआ ये? 0 ये कितना बन जाएगा? 7 और -7 कितना हुआ? 0 और 0 इंटू समथिंग, 0 तो ये भी कितना होगा? 0 0। ये तो है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या बना? -4 एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या होगा? आंसर। देखो अब ये क्वेश्चन है कि इनको क्या करना है? ऐड। तो देखो ये क्या है? 2ab प्लस -7ab प्लस 2/3ab और प्लस 9ab। ठीक है, तो ये सेम है, ए बी वेरिएबल सेम है, तो उसको कॉमन ले लूँ। ए बी को हाँ, हाँ तो क्या बचा? 2 माइनस 7 2/3 प्लस 9। अच्छा, अब क्या लेंगे इसका आंसर आंसर? एलसीएम एलसीएम कितना होगा? 3 इसके नीचे क्या है? 1, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, तो किसे? 3 1 3 3 और ये भी 3 और ये 1, 3 3 1 3 2 3 जा 2 3 6 21 9 3 जा 9 3 27 और ए बी को मैं आगे लिखूँ या पीछे लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन में तो पीछे लिख दिया। अब देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, इन दोनों को यहीं पे प्लस कर दूँ, कितना हो? 29 तो 6 प्लस 29 माइनस 21/3 और ए बी। तो बताओ पहले इसको करूँ कि इसको करूँ? उसको किसको? माइनस माइनस को? हाँ तो 29 माइनस 7 कितना बचा? 7 का है सॉरी 29 माइनस 21 कितना बचा? 7 7। 8 तो कितना बचेगा? 8 और 6 14 14/3 ए बी, ये हो गया इसका आंसर। ऐसे ही सेम सेकंड भी है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, सिर्फ मेरे लिए कि व्यूअर्स के लिए सबके लिए भी है, व्यूअर्स के लिए भी है, तुम्हारे लिए मैं भी नहीं है। करूँगी, मैं तो मार खाऊंगी, अगर वो नहीं करेंगे तो वो मार
नहीं खाएंगे, वो डिजिटल मार खाएंगे। लगे कि नहीं लेके दूँगी। कोई बात नहीं, पर मिल जाएगी उनको डिजिटल। अब देखो सब्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्सट्रैक्ट क्या करना है? 7xy फ्रॉम 2xy। फ्रॉम मतलब लास्ट वाले से, पहले वाले को करना है। तो इसको इससे करना है। तो 2xy में से क्या माइनस करना है? 7xy। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2xy माइनस 7xy। देखो xy कॉमन, तो 2 माइनस 7xy। लेकिन 2 में 7 माइनस नहीं होता। तो 7 में से 2 माइनस हो जाएगा। मैं तो भूल ही गई थी। तो बताओ 5 कैसा? कैसे मतलब -5? हाँ, तो -5 बोलो ना, +5 लिखोगी तो गलत हो जाएगा। सॉरी, और ये क्या हो जाएगा? -5xy। अब मैंने इसमें एक गलती करी है, बताना ज़रा क्या गलती करी है। क्वेश्चन तो गलत नहीं लिख दिया। नहीं, तो कुछ गलत नहीं लिखा, मैं कंफ्यूज कर रही थी। अगर ये यहाँ पे माइनस होता तो तब इसने क्या हो जाना था? प्लस। हाँ, तब ये ऐसा होता 2xy माइनस 7xy। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाते, तब इसका आंसर कितना आना था? 9xy। हमारे ट्रिक्स मेरे पे काम नहीं करेंगे। हाँ, तो ये सिंबल का खास ख्याल रखना, हाँ, ठीक है। जैसे कि ये है, क्वेश्चन है -3a² b फ्रॉम 2a² b। फ्रॉम मतलब से, कि इससे इसको माइनस होना है। हाँ, तो 2a² b माइनस 3a² b, क्योंकि माइनस ऑलरेडी यहाँ पे। लेट मी गेस द आंसर। हाँ, -1 सॉरी a²b। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? I said guess. Yes, yesterday I told you when minus is multiplied by minus then it become। और ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है? मल्टीप्लाई। अगर ऐसा लिखा, नहीं था। यही चीज़ मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ। अनफेयर, मैंने माइनस देखा नहीं था। तो देखना है ना, यही तो सिली मिस्टेक होती हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2a² b प्लस 3a² b। और अब इसका आंसर कितना बना? 5। दिख गया? हाँ, सिली मिस्टेक्स। अच्छा, ये एक्सरसाइज थी हमारी, कौन सी एक्सरसाइज नंबर था? ये 12B। इसमें हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आज करा है, ठीक है। अब बाकी का हम कब करेंगे? कल। तो कल के लिए तुम्हारे पास होमवर्क है, इसका 1 पार्ट और इसके 3 पार्ट। इसके 3 पार्ट बाकी हैं अभी। और ये सब क्या होगा? होमवर्क। चलो, ओके देन, बाय।